ये ही जीतू कुमार साहब का वो कमरा है जहाँ पर जीतू ने यहाँ जो पंखा है उससे लटक कर आत्महत्या कर ली। तो पंखे पे नजर आया, फिर मैंने अकेले उतारा। रिश्ता टूटने का उन्होंने कोई कारण तो नहीं बताया था। जीतू बहुत अच्छा लड़का था, ना पीने खाता कुछ नहीं था। वो सबसे अच्छा था व्यवहार में। जिनसे उनका शादी तय हुआ था उनका मोबाइल पे काफ़ी बातचीत होना, वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होना, कई बार मिलना जुलना भी। तो इससे वो बहुत ज़्यादा उससे घनिष्ठता में आ गया था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आत्महत्या के कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें कई बार जो युवक हैं वो कई बार अपनी पढ़ाई को लेकर या प्रेम प्रसंग को लेकर बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं और डिप्रेशन में आकर आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा भी है जिसमें कि शादी होने से पहले जब शादी टूट जाती है तो उसकी वजह से एक युवक जो है वो डिप्रेशन में आ जाता है। युवक का नाम हम आपको बता देते हैं, जीतू कुमार साहू युवक का नाम है। 28 वर्षीय यह युवक अपनी शादी टूटने से इस कदर डिप्रेशन में आ जाता है कि उसने आत्महत्या का एक बड़ा कदम उठा लेता है। वो अब ये आत्महत्या का क्या मामला है, ये कदम उस युवक ने क्यों उठाया, आइए उनके परिवार वालों से जानते हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं जीतू साहब के बड़े भाई। आपका नाम परिचय देंगे? दीपक कुमार साहब। जो जीतू ने आत्महत्या की, क्या वजह रही थी, किस तरह से रिश्ता टूटा? जो आप बता रहे हैं कि रिश्ता टूटा था, किस वजह से टूटा था? रिश्ता टूटने का उन्होंने कोई कारण तो नहीं बताया था, लेकिन बोले कि शादी नहीं करना है। पिछले साल 2024 में अगस्त सितंबर में शादी लगा था, तभी दोनों परिवार की तरफ से शादियों की तैयारियां हो रही थी। फरवरी में शादी करना तय हुआ था, फिर अचानक से दिसंबर में बोलते हैं कि हमको शादी नहीं करना है। इस बाबत फिर समाज में बैठक वगैरह भी हुई थी, वहाँ भी उन्होंने कारण तो कुछ नहीं बताया। पर इस बीच में मेरा भाई का और जिनसे उनका शादी तय हुआ था उनका मोबाइल पे काफ़ी बातचीत होना, वीडियो कॉलिंग पे बातचीत होना, कई बार मिलना जुलना भी। तो इससे वो बहुत ज़्यादा उससे घनिष्ठता में आ गया था। फिर अचानक से शादी तोड़ देना उसको दिल को बहुत बड़ा झटका पहुंचा और उसका कहना था कि जब भी मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। हम लोगों ने कई बार बहुत समझाया लेकिन समझा नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ एक छोटा बाबू हुआ था, तो छठी कार्यक्रम में बलरामपुर आया था जहाँ मेरी पोस्टिंग है, वहाँ भी रहा। 28 तारीख को कार्यक्रम था, 31 तारीख को वहाँ से निकला हंसी को। उसके बाद वहाँ से आने के बाद से काफ़ी डिप्रेशन में रहा। काफ़ी समझाया लेकिन नहीं समझा। 1-2 हफ्ते से काम में नहीं जा रहा था। क्या काम करते थे जीतू कुमार? जीतू सब्जी मंडी में अपना मालगाड़ी है उसका, सब्जी यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करते थे। जैसा कि आपने बताया कि उनका रिश्ता तय हुआ था, लेकिन आप ये भी बता रहे थे कि जो जीतू हैं वो शादी करना नहीं चाहते थे पहले, ये क्या मामला था? पहले हर कोई जो शुरू में किसी को भी शादी के बारे में पूछते हैं तो मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, सभी कोई यही बोलते हैं। लेकिन भाई जब सांसारिक चीज़ में आगे बढ़ने तो शादी तो करना ही पड़ता है। तो वो भी उसका भी वही था, जैसा सभी लोग मना करते हैं, शुरू में वैसे ही मना करता था वो भी। लेकिन जब शादी तय हुआ था वो काफ़ी खुश था, वो उसे शादी करना चाहता था। बात करते करते काफ़ी प्यार मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया था वो। तो उसके बाद अचानक से बिना कारण बताए उनकी ओर से मना कर देने से वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। वो उसको अच्छा नहीं लगा। हमारे साथ उनके मौसेरे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम दीपक कुमार साहब है, मैं उसका भाई हूँ। जीतू किस तरह का व्यक्ति था, किस तरह का युवक था, किस तरह से परिवार में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था? जीतू बहुत अच्छा लड़का था, ना पीने खाता कुछ नहीं था। बस वो शादी के नाम से ही डिप्रेशन में थोड़ा था रहता था। सब्जी व्यवसाय यहाँ पर कहाँ पर करते थे? ये आकाश गंगा में करते थे। आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम गुड्डी साहब है और मैं आर्यनगर कोका में मेरा ससुराल है, वहाँ रहती हूँ। तो कल रात में यहाँ से फ़ोन आया, मेरे पापा जी वहीं थे। मेरे सब्जी बेचने जाते हैं अगर कोका में तो वहीं रुक जाते हैं, रात को ज़्यादा टाइम हो जाता है करके वहीं रुक जाते हैं। तो वहीं रुके थे, तो फिर रात को यही घर से यहाँ से फ़ोन आया मेरे भाई का
तो वो फ़ोन किए कि ऐसी सी बात है, तो फिर मैंने अपने पापा को उठाया, फिर जल्दी से अपने हस्बैंड को उठाया, फिर इधर आए। और वो शनिवार को भी मेरे घर में आया था, ये पिछले शनिवार को, उसके एक दिन पहले भी आया था, शुक्रवार को ये आया था। इसके लिए 10,000 दे के गया है। ये इसको मानता था, मतलब सब बच्चे को मानता था, बहुत प्यार करता था अपने भतीजे। अभी भतीजा हुआ था तो उसको भी कुछ दिया था, इसको कुछ नहीं दिया था, इसलिए इसको भी कुछ देना चाहता था, तो वो दे के गया है। बहुत अच्छा था सबसे। अभी वो काम नहीं जा रहा था तो सबसे मिलना जुलना करता रहता था, कभी मेरे यहाँ, कभी इनके यहाँ, कभी और कोई परिवार के यहाँ, सब परिवार के यहाँ आता जाता रहता था। आपका 4 भाइयों में से आप इकलौती बहन, सबकी लाडली, क्या वो आपके लाडले के क्या बोलना चाहेंगे अपने भाई के बारे में? वो सबसे अच्छा था व्यवहार में, हम लोग को लेन देन में, प्यार में, सबसे अच्छा भाई है। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत ये था कि लेडीज़ नहीं थी, तो मैं थोड़ा आना जाना तो कम था। यहाँ पे कोई सिर्फ भाई थे, लेडीज़ कोई थे नहीं, इसलिए भाभी थी जो शादी होने के बाद चले गए थे बलरामपुर में। वो भैया का जॉब लग गया तो वहीं चले गए थे, इसलिए आना जाना तो कम था यहाँ मेरा। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद हैं, जो कि सब्जी ठेला चलाकर अपना परिवार चला रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि अब उनका बेटा चला गया है, जो कि जिसकी शादी होने वाली, शादी टूटने के बाद आपने किस तरह से अपने बेटे को संभाला? अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और समझाते थे कि अब रिश्ता तोड़ दिया, तो उसको समझाते थे कि उससे अच्छी लड़की ला देंगे। हम प्यार से बढ़िया, सब परिवार लोग कहते थे कि वैसा सा लड़की तो दुनिया में बहुत संसार में है। और हमारे इतना फैसलेट है वो लड़की। हम 3 लड़की, एक बड़ा लड़का, एक पचमा और एक छठा। मेरा हाथ इतना सुंदर है कि जिसको हाथ बताते हैं थोड़ा अपना घर के भले बिगड़ता है, मैं दूसरे करता है। यहीं पर प्रूफ है उसका, आपको हम बता देंगे। तो एक बार में शादी हुआ है, तो बेटा कहें कि समझाते थे कि बेटा तुमको अच्छे से ला देंगे, ये है इसकी मम्मी मौसी लगा, और जब अच्छा लगा क्या होगा, शादी टूट गया तो क्या हुआ, अपना मगध तेलिक है साहू समाज, वहाँ मीटिंग हुआ, ऐसा जो भी उन लोग क्या डायरेक्ट बोल दिया कि आज तक पता नहीं चला कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। जीतू कुमार साहू, जिनके जो 4 भाइयों में से दूसरे नंबर के भाई थे, उनके घर के सामने आज हम मौजूद हैं। और जीतू कुमार साहू ने इतना बड़ा कदम उठाया, सिर्फ एक छोटी सी बात, एक रिश्ता टूटने की वजह से इतना डिप्रेशन में आ चुके थे कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, जबकि उनके परिवार के सभी लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा कई बार होता है कि शादियाँ टूटती हैं और रिश्ते दूसरी जगह होते भी हैं। लेकिन शायद जो लड़की है वो जीतू के मन को इतना भा गई थी कि वो उसके अलावा किसी और लड़की से शादी करना ही नहीं चाहते थे। और ऐसे में जीतू इतना इस कदर से डिप्रेशन में आ गए और अपने पूरे परिवार को लगातार यही कहते रहे कि मैं अगर शादी करूंगा तो जो लड़की पसंद की गई थी उसी लड़की से करूंगा। तो जीतू कुमार साहब हैं, वो अपने कमरे में ही फांसी लगाते हैं। बताया, लोगों का कहना है कि उस समय, जिस समय जीतू ने फांसी लगाई, उस समय घर में उसके और उसके छोटे भाई के अलावा घर में कोई नहीं था। जो पिता हैं वो अपनी बेटी के घर गए हुए थे। और ये जो हादसा है, ये जो घटना है, लगभग रात के 10:30 बजे की बताई जा रही है। और जो तीसरे नंबर का जो भाई है जीतू का, इम्पीरियर में कुक का काम करता है। और जब वो रात को 1:45 बजे के करीब घर आता है और जब जीतू के कमरे का दरवाज़ा देखता है तो वो ज़रा सा खुला हुआ था, और जब धक्का मारने के बाद ही उससे सामने जीतू की जो लाश है वो पंखे से लटकती हुई नज़र आती है। और उस समय ही इस बात का खुलासा होता है कि जीतू ने जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही पूरे परिवार वालों को इस बात की इत्तला दी जाती है, पुलिस को भी इस बात की इत्तला दी जाती है कि इस तरह की ये जो घटना है यहाँ पर हुई है और जीतू ने अपनी आत्महत्या कर ली है। उसके बाद जीतू की बॉडी को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब हम आपको जीतू कुमार साहब का वो कमरा दिखाएंगे जहाँ पर जीतू ने आत्महत्या की है, जहाँ पर जीतू फांसी लगाकर लटके थे। ये ही जीतू कुमार साहब का वो कमरा है जहाँ पर जीतू ने यहाँ जो पंखा है उससे लटक कर आत्महत्या कर ली।
और ये जो गेट है ये भी खुला हुआ था। जब उनका तीसरा भाई आता है तो इस गेट को खोलने के बाद उसे सामने जीतू कुमार की जो बॉडी है वो लटकती हुई नज़र आती है और उसके बाद बॉडी को उतारा जाता है और तुरंत ही अस्पताल के लिए ले जाया जाता है। उनके जो तीसरे नंबर के भाई हैं जिन्होंने ये सबसे पहले जो बॉडी है उसको देखा था, जीतू की बॉडी को देखा था, अभी हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ देखा जब वो घर आए वापस। तो अपना परिचय देंगे और बताएंगे क्या। मेरा नाम सन्नी साहब है। मैं सबसे पहले तो फर्स्ट डोर खोल के साइकिल को खड़ा किया। मैंने कपड़ा को पूरा खोला हुआ था और मैं बाथरूम में पैर हाथ धोने जा ही रहा था। एक ही मैंने पहले गेट को खोल के, मैं हमेशा डेली खोलता चेक करता हूँ कि सोया है कि मोबाइल चला रहा। फिर कभी कभी फ़ोन चलाते रहता है और नहीं तो फिर मैंने कल मैंने धक्का मारा तो बिस्तर पे नहीं लेटा हुआ था। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे गेट का पंखे पे नज़र आया। फिर मैंने अकेले उतारा। फिर मैंने मेरे छोटे वाले भाई को चिल्लाया तो वो सामने वाले को गए चिल्लाने। फिर बाकी परिजनों को फ़ोन किया थे। और जीतू है वो हमेशा ही जब आप आते थे तो फ़ोन चलाते हुए मिलते थे या उनका कभी सोए, हाँ रूटीन था। कभी सोए मिलता था, कभी फ़ोन चलाता था, कभी सोए मिलता था ऐसा। और मैं हमेशा इसके रूम में आते रहता था। मेरा आदत है कि मैं लेट टाइम में आता हूँ तो मैं 3 बजे तक सोता हूँ। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में